थोड़ा सा ये बात बताना चाहूँगा। सतगुरु समनदास जी ने, जैसा मैंने उनको परखा, उनके बारे में सुना, क्योंकि ज़्यादा तो मैं उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पिताजी, मेरे दादाजी भी गुरु भाई थे सतगुरु समनदास जी के। तो उन्होंने जैसा बताया, मेरे तो जहन में वही है। तो उन्होंने बताया कि वो सब समाज के लिए काम करते थे। अभी डॉक्टर एसपी जून जी है, जाट समुदाय से है, लेकिन हम सब लोगों के बीच हर तरीके से खड़े होते हैं। अगर हमें पैसे की जरूरत है, पैसे से, इनकी जरूरत है, ये अपने तरीके से, जैसे भी ऐसे बहुत सारे लोग, विवेक अग्रवाल जी, हजारों लोग हमारे साथ ऐसे, सैकड़ों लोग, हजारों नहीं कह रहा, सैकड़ों लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि सतगुरु समनदास जी भी हर समाज के लिए, हर पंथ के लिए काम करते थे, तो हमने भी ये संगठन इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ाने के लिए कि गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। राजेंद्र जी ने रेलवे से रिटायर होकर जो पैसा मिला इसमें लगा दिया संगठन में। और क्योंकि आप समझिए कि 29 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ, करीब उसमें 1.5-2 लाख रुपया खर्च हो गया होगा। खाने में करीब 50,000 रुपये का तो हमारा प्रमाण पत्र, वो सब बहुत सारी चीजें होती है। तो क्योंकि धन, जो संगठन होते हैं, संस्थाएं होती है, एनजीओ होती है, वो धन के बिना नहीं चलती। तन, मन और धन, तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। तीनों तन, मन, धन से जब होती है तभी संगठन चलता है। जैसे अब आप लोग हमारे सामने बैठे हैं, तो एक हौसला जो होता है ना, वो बुलंद होता चला जाता है कि इतने लोग हमारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा। तो सहयोग की आवश्यकता होती है, और आगे भी आपका सहयोग की हमें आशा रहेगी कि किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं है कि कोई आपसे पैसा ही मांगे तभी आप साथ हो। आप यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर ये स्कूल में उठा रहा था, 2 लोगों ने हाथ लगाया, तो इसका मतलब है आपने सहयोग किया है। सहयोग किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो सतगुरु समनदास समाज सेवी संगठन की तरफ से मैं आप सब लोगों का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप यहाँ आए और ये सत्संग चल रहा है, उसमें मुझे भी कई बातें सुनने को जो मैंने कभी नहीं सुनी, उसमें से कुछ चीज़ ऐसी निकल के, क्योंकि मैं वहाँ बैठा हूँ लेकिन मैं बहुत सुन रहा हूँ सारी चीज़ें। उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से, हृदय से की गहराइयों से धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सब लोग संगठन के साथ जुड़े रहेंगे। और मैं आप लोगों से ये भी आशा करता हूँ कि जो जरूरतमंद लोग हो, कोशिश कीजिए कि वो संगठन के साथ जुड़े, क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, ज्यादा मैं भी नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उन्होंने जो काम किया है वो शायद ही कोई करे, जिसी के कारण ही उनको संत शिरोमणि की उपाधि दी गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस संगठन को अगले स्तर तक पहुँचाने में, क्योंकि अभी हम राष्ट्रीय स्तर की संस्था बना ली है, तो हमें क्षेत्र की भी जरूरत पड़ेगी, हमें राज्य स्तर की भी, जिला स्तर की भी जरूरत पड़ेगी, तो और पद की भी जरूरत है, क्योंकि जब तक किसी आदमी को जिम्मेदारी नहीं देंगे तब तक कोई आदमी काम नहीं करता। अगर कोई करता भी है तो वो एक अलग चीज होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब लोगों में से भी कोई जो संस्था के लिए आगे आना चाहे तो स्वागत है। मैं गृह मंत्रालय में नौकरी करता था, संगठन को चलाने के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मेरा एक और संगठन है जन कल्याण जनउत्थान परिषद, तो मैंने नौकरी छोड़ दी है सिर्फ संगठन को चलाने के लिए। और आप समझते होंगे कि ना तो कहीं से दान आता है, ना कोई सैलरी मिलती है, सिर्फ संगठन को चलाने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, जो हमारे नाम में आप देख पा रहे हो समाज से, सिर्फ इसलिए। राजेंद्र जी रिटायर हो चुके हैं, अपनी सारी जीवन की कमाई, कहते हैं रिटायरमेंट के बाद के पैसे को वो लगा दी, और हम लोग भी, मैं भी लगा हुआ हूँ। आप सब में से भी जो जिसका समय हो वो आप यहाँ के, ये भवन आपका है, ये संगठन आपका है, हम तो सिर्फ एक छोटे से कार्यकर्ता है, चलाने वाले हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं छोटा हूँ और मैं आप सब लोगों का सेवक हूँ। अगर मुझे सेवा का मौका मिलेगा तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, और मैं आप लोगों से भी आशा करता हूँ कि आप लोग संगठन के साथ जुड़े और लोगों को भी संगठन के साथ जोड़े। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सब लोगों को बहुत बढ़िया।